जय हिंद। आज हम लोग जेंडर के जो कुछ टॉपिक्स बच गए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसका जो रूल्स है और कुछ नए बात हैं, जैसे कि गाय है या फिर कह सकते हो कोई भी जानवर है, उसमें भी मेल फीमेल होते हैं। तो जानवर वाला जो मेल फीमेल होता है उसको कहाँ रखा जाता है और न्यूटर जेंडर में किसको रखा जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि रूल्स मतलब फॉलो कर जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में रूल्स क्या होते हैं फॉलो कर जाते हैं और वहां पर क्या होता है आपको पता नहीं चलता है कि न्यूट्रल जेंडर में किसको रखे जाते हैं, है ना। कभी कभी छोटे बच्चे को भी कहां रख दिया जाता है, न्यूट्रल जेंडर में। ठीक है, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको, कॉमन जेंडर के बारे में शुरू कर देंगे। आइए अब हम लोग रूल्स के तरफ बढ़ेंगे। रूल्स लिखा गया है, लिखा हुआ है वहां पे कॉमन जेंडर। तो हम लोगों ने जेंडर में दो पढ़ लिए थे, कौन कौन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, है ना। यही पढ़े थे हम लोग, मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। तो जिसमें मर्द को हम लोग डाले थे, मतलब कि मर्द से को मतलब सूचित किए थे, उसको क्या कहते हैं, मस्कुलिन जेंडर। और जिसमें फीमेल को रखे थे, औरत को रखे थे, उसको कहाँ रखे थे, तो उसको फेमिनिन जेंडर कहते थे। तो जो मतलब कि मर्द के लिए स्पेशल है उसके लिए तो मस्कुलिन जेंडर है, और जो औरत के लिए स्पेशल वर्ड है वो क्या है, फेमिनिन जेंडर। अब कहता है कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जो मर्द के लिए भी वही हैं और औरत के लिए भी वही हैं, अर्थात मेल के लिए भी वही वर्ड इस्तेमाल होते हैं और फीमेल के लिए भी वही वर्ड इस्तेमाल होते हैं। जैसे डॉक्टर है, जैसे इंजीनियर है, जैसे मिनिस्टर है और जैसे स्टूडेंट है। अगर कोई स्टूडेंट आता है तो आप कहते हैं ना सर, एक स्टूडेंट आपका वेट कर रहा है। आप कोई लड़की स्टूडेंट आती है क्या कहते हैं, सर स्टूडेंटाइन वेट कर रही है आपकी, ऐसा ऐसा थोड़े बोलते हैं। तो स्टूडेंट हुआ, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। अब डॉक्टर कहते हैं तो हम लोग ठेठ में भले बोल देते हैं डॉक्टरनी, लेकिन डॉक्टरनी थोड़े होता है, लेडी डॉक्टर बोल सकते हैं, है ना, लेकिन उसके तो डॉक्टर वर्ड इस्तेमाल होता है। इंजीनियर है ना, इंजीनियर वाले ध्यान देना, है ना। इंजीनियर प्राइवेट भी होते हैं और सरकारी भी होते हैं। कभी सरकारी के बाकाबे में प्राइवेट वाले से शादी मत करवा लियो, ठीक है, ध्यान देना इस सब चीज पर, इन्वेस्टिगेशन कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, कॉमन जेंडर कहते किसको हैं, कह रहा है ए नाउन, यानी वैसा नाउन दैट इज आइदर मस्कुलिन, दैट इज आइदर के साथ कॉम्बिनेशन आपका घुसता कौन है, और याद रखिएगा ये आपको जब रूल पढ़ाएंगे ना तो रूल में भी आपको बताएंगे कि आइदर के साथ और आता है, आइदर मस्कुलिन और फेमिनिन, बट कांट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय नेम, इट इज केप्ट इन कॉमन जेंडर। कहता है वैसा नाउन जो या तो किसको सूचित करे, पुरुष समुदाय को, मस्कुलिन को, या तो फेमिनिन को सूचित करे। तो दोनों को ने सूचित कर दिया, या तो इसको या तो उसको। तो उसको कहां रखा जाता है, उसको कॉमन जेंडर के तहत रखा जाता है। आपका इंग्लिश डेफिनेशन भी और हिंदी डेफिनेशन भी लिख दिए हैं कि वैसा नाउन जो या तो मेल या तो फीमेल को सूचित करे, परंतु नाम से ज्ञात नहीं हो कि वो मेल है कि फीमेल है, उसे क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। अब देखेंगे कौन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मिनिस्टर है, स्टूडेंट है, इटीसी इसी टाइप्स के वर्ड्स आते हैं। किन्हीं को दिक्कत है, यहां तक आपको किताब में भी अवेलेबल है ना, हर बुक में लगभग जो भी जूनियर सेक्शन का बुक होता है उसमें अवेलेबल होता है। स्पेशल क्या है, आप यहाँ आए कुछ स्पेशल प्राप्त करने के लिए ना, तो स्पेशल आपको ये रूल मिल रहा है, कहता है कि जब तक स्पष्ट ना हो तब तक, अर्थात ही पता नहीं चले कि पक्का लड़का है कि पक्का लड़की है ना। हम लोग डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर हम लोग को ठगता है थोड़ा बहुत, तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे लेडीज अले ना कुछ बोल लिए ना तो थूड़ देती है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, नहीं बोलते हैं। तो अब जब तक लेडीज वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि मेल है कि फीमेल है। तो जब तक पता नहीं चले कि जो सामने बैठी हुई डॉक्टर है, जो बैठा हुआ इंजीनियर है, जो बैठी हुई मिनिस्टर है या फिर बैठा हुआ मिनिस्टर है, तब तक करा जब तक स्पष्ट ना हो कि सामने लड़का है कि लड़की है ना। अब जैसे यह स्टूडेंट बोलेंगे तब तक उसको क्या मानते हैं, जब तक स्पष्ट नहीं हो, पता नहीं चले, तब तक उसको कहां रखते हैं, हाथ बुड़बक, उसके लिए ही प्रोनाउन यूज करते हैं। कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, ही। जब तक स्पष्ट ना हो तब तक कॉमन जेंडर वाले नाउन के लिए प्रोनाउन ही यूज किया जाता है ना। अब जैसे डॉक्टर पे एस से लिखिएगा और डॉक्टर के लिए कहीं पे मतलब कि मांगेगा, आपको क्या मांगेगा, प्रोनाउन मांगेगा, तो हम लोग ही इस्तेमाल करेंगे, है ना।
ही इस्तेमाल करें। अब आगे कहता है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा बाबू, यहां तक समझने में कोई दिक्कत है किन्हीं विद्यार्थी को? आप लोग को पीछे से आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आपको नहीं समझ में आ रहा है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब आता है न्यूटर जेंडर। तो जेंडर का सबसे पेचीदा और सबसे झमेला वाला पॉइंट यही है। आ रहा समझ में? जेंडर का सबसे पेचीदा और सबसे झमेला वाला पॉइंट यही है, न्यूटर जेंडर। न्यूटर में से हिंदी में मिलेगा नपुंसक लिंग, है ना, और इंग्लिश में बड़ा बड़ा लोचा लेके बैठा हुआ है। क्या लोचा है पहले बढ़िया से पढ़ो। कहता है न्यूटर जेंडर में मोटा मोटी हम लोग क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग, ट्रक, बस, कार, है ना, होम, ये सब कौन सा जेंडर है। अगर हमको जेंडर कहेगा तो हम कहेंगे न्यूटर जेंडर है, क्योंकि ये सब नॉन लिविंग थिंग है। अरे बस समझ में बता है कि न्यूटर जेंडर ए नाउन दैट इज नाइदर मस्कुलिन नॉर फेमिनिन इज केप्ट इन न्यूटर जेंडर। वैसा नाउन जो ना ही मेल है और ना ही फीमेल है, उसे कहां रखा जाता है, न्यूटर जेंडर के तहत रखा जाता है। देखो लिखा हुआ, वैसा नाउन जो ना तो मेल और ना ही फीमेल हो को सूचित करे, उसे न्यूटर जेंडर के दायरे में रखा जाता है। ये तो आप लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता था। अब आप बड़े हो गए हैं और जानिएगा ना कि बचपन वाला पॉइंट आज भी हो जाता है आपको, नहीं ना, पढ़ने का प्रयास भी मत करना, एक के ऊपर में दोनों बला हो जाएगा, है ना। आगे बढ़िए। कहता है अ नाउन दैट इज आइदर मेंटली और सेक्सुअली अनडेवलप्ड और अनडेवलप्ड विद बोथ द क्वालिटीज इज केप्ट इन न्यूटर जेंडर। कहता है वैसा नाउन जो या तो मानसिक रूप से या फिर सेक्सुअली रूप से अविकसित हो, क्या हो, अविकसित हो, या तो मानसिक रूप से अविकसित हो या फिर सेक्सुअली रूप से अविकसित हो, या दोनों प्रकार से अविकसित हो, है कि नहीं, उसको कहां रखा जाता है, न्यूटर जेंडर के तहत रखा जाता है। ये थोड़ा लीजेंड वाला डेफिनेशन है, या तो मानसिक रूप से अविकसित हो या फिर सेक्सुअली रूप से अविकसित हो। तो मानसिक रूप से विकसित देखते हैं, कुत्ता वगैरह कहीं से जाइएगा तो वो आपकी गाड़ी पे अटैक करता है, उसको गाड़ी चलाना होता है, उसको गाड़ी पसंद आ जाता है कि आपको थैंक यू कहने के लिए आप पर दौड़ जाता है। देखते हैं गाड़ी जाते का दौड़ जाता है कुत्ता, उसको खुद के जान का डर नहीं कि हम इस पर दौड़ेंगे, हो सकता है उधर से गाड़ी आ रही होगी, उसको डर नहीं है, लेकिन दौड़ जाता है। क्यों दौड़ता है? और कुत्ता वगैरह को रास्ते पे कहीं भी हम लोग देखते हैं, मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटी शो करते हुए, है ना। लेकिन देखो सेक्सुअली वो है डेवलप, वो बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन वो पढ़ के आईएएस नहीं बन सकता, मतलब कि बनेगा आईएएस कभी। तो कुत्ता तो सिर्फ सेक्सुअली डेवलप हुआ, इस आधार पर कह सकते हैं पूरा जानवर समुदाय जो है वो क्या हो जाएगा, सेक्सुअली डेवलप होगा ना, और मेंटली क्या हो जाएगा, वो अनडेवलप। गाय कभी स्कूल जाती है पढ़ने के लिए, है ना, एक दो बार मेरे पास आई थी, खुल गई थी ना, तो हमारे पास, हम बोले चल जाओ इधर, इधर क्या करने आई, तुम्हारा काम इधर नहीं है। तो वो क्या है, वो अपने जैसा बच्चा पैदा कर सकता है। इन दोनों में से कोई एगो गुण हो या दोनों का दोनों नहीं हो, है ना। और देखो अनडेवलप हो और अनडेवलप विद बोथ, दोनों प्रकार से अनडेवलप हो जाए। जैसे कोई छोटा सा बच्चा ले लेते हैं, तो छोटा सा बच्चा मेंटली तो अनडेवलप है ना, जो 2-4 दिन का या 1 महीने का जो मतलब बच्चा है वो क्या है, अनडेवलप्ड है। तो जब वो अनडेवलप्ड है और वो सेक्सुअली भी, छोटा सा बच्चा थोड़े पैदा करेगा, नहीं बच्चा पैदा करेगा, वो तो खुद अभी बच्चा है, तो अर्थात वो मेंटली डेवलप नहीं है और ना ही सेक्सुअली डेवलप है। आ रहा बात समझ में? नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ रहे हो? वैसा जीव जो या तो मेंटली या तो सेक्सुअली अविकसित हो, है ना, या फिर दोनों प्रकार से अविकसित हो, उसको कहां रखा जाता है, न्यूटर जेंडर में। जैसे पेन है, कार है, डॉग है, काव है, इसमें बेबी भी आके घुस जाएगा, बेबी मीन्स बच्चा, और यहां बेबी मीन्स यहां भी आ जाएगा, बेबी इसमें भी घुस जाएगा, है ना। तो रूल के तहत घुसता है, ये विशेष नियम के तहत घुसता है। आ रहा बात समझ में? एक छोटा सा बच्चा है ना, आप किसी को बेटा होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, बेबी बॉय। और अगर मतलब किसी को बेटी होती है तो उसको क्या कहते हैं, बेबी गर्ल, है ना। आगे बढ़िए। अब एक विशेष नियम है, हम लोग गाय वगैरह को कहने डाल दिए निर्जीव वाला घर में, अरे पेन वगैरह कार वगैरह है तो नॉन लिविंग थिंग ना है। अरे बात समझ में नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ रहे हो हीरालाल? नहीं समझ रहा? कहता है गाय वगैरह को कहां डाल दिया तुम, निर्जीव वाला के ग्रुप में,
तो वो जाके केस कर दिया कहने उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है अपने बाबा योगी बाबा, है ना। उन्होंने कहा देखो भाई ये जो हमारा प्रयागराज कोर्ट है इस पर फैसला सुना है, गाय हमारी माता, हम इसके साथ अन्याय होने नहीं देंगे। ये तो अच्छी बात है, अन्याय होने देते हैं। मैं यहाँ आप लोग को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इससे राजनीतिक कोई बात नहीं। तो कहता है विशेष नियम के तहत न्यूटर जेंडर को भी 2 भागों में बांटा गया है, यानी तुम में प्रजनन करने की क्षमता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम पढ़ने तो नहीं जा सकती। का ठीक है, जो पुरुष नियर है ना, उसको कहां का रख दिया, उसको रख दिया न्यूटरे है, लेकिन तुम मस्कुलिन जेंडर। उसके तहत जितना लड़का वाला जानवर है, जानवरों में जो लड़का नहीं होता है, सुअर होता है, गधा होता है, कुत्ता होता है ना, लड़की वगैरह सबसे ज्यादा गाली यही देती है, कुत्ता कुत्ता ज्यादा कहते हैं। हम लोग के साथ एक लड़की मतलब पढ़ती थी, वो हम लोग को कहती थी मेरे खोड़, फिर हम लोग को नहीं समझ में आता था वो क्या बोलती है। बड़ा दिन बाद पता चला कि मरखोर नाम का एक जानवर होता, हमको पता चला, उसको थैंक यू। और प्लस बकलोलिया को मालूम भी नहीं था कि मरखोर जानवर का नाम है। आगे देखो इधर, न्यूटर मस्कुलिन जेंडर, अर्थात तुम लड़का ही हो लेकिन तुम क्या हो, न्यूटर हो, तुम कहीं पे जाके पढ़ लिख नहीं सकते हो। तो डॉग, बुल, ऑक्स वगैरह सब क्या जाएगा, न्यूटर मस्कुलिन जेंडर में। कहा जाएगा, न्यूटर मस्कुलिन जेंडर में। कोई इस पर बहस करे कि नहीं ये तो मस्कुलिन जेंडर है, ये तो फेमिनिन जेंडर है, तो रुक जाओ, तो आपके पास 10 मिनट समय है, हम आपको सब बात समझाते हैं, है ना। ये सब सेक्सुअली डेवलप चीज है, ये मतलब कि प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन अब देखो कहेगा शेर, मतलब कि सर्कस वगैरह में जो शेर होता है सर, वो तो कहते हैं सिखावल शेर है। तोता को भी हम लोग कहते हैं मिठू, कटोरे कटोरे। रॉकी मेरा है कुत्ता, उसको कहें रॉकी, ऐसे करते चला आता है, तो उसको वेल ट्रेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वेल ट्रेंड, नॉट वेल एजुकेटेड कहते हैं। चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल करके किस पर, स्टूल पर बैठना सीख जाता है, तो क्या वो मतलब कि पढ़ा लिखा है, उसको वेल ट्रेंड कहते हैं। यानी कि उसको मतलब कि फुल मिला है ट्रेनिंग, कि अगर हम ऐसे इशारा करें तो ऐसे एक्टिविटी करना है, ऐसे इशारा करें तो ऐसे एक्टिविटी करना है। जिस समय उसका ट्रेनिंग चल रहा होता है उस समय वो नहीं बैठता तो उसको डंटा लगता है, इलेक्ट्रिक स्टिक लगता है। शेर को अगर कोई नॉर्मल 1 घंटा मारेगा तो शेर को मतलब इंसान को क्या करेगा, निपट देगा। इलेक्ट्रिक उसको झटका देता है तो थोड़ा अलर्ट रहता है कि भाई इससे बच कर आना, आ रहा बात समझ में। तो उसको ट्रेन किया जाता है, हम ऐसे करें, उन्हें क्या 1 घंटा दिया बैठो, फिर ऐसे किया वैसे, धीरे धीरे बहुत उसमें मतलब मेहनत लगता है ट्रेनिंग देने, आया बात समझ में। तो ये सब कहते हैं नहीं सब ठीक है, आप मस्कुलिन जेंडर ही हैं लेकिन न्यूटर हैं आप, क्या हैं, आपके पास सेक्सुअल पावर है, आप प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन एजुकेटेड नहीं है, मेंटली डेवलप नहीं। अब कहता है न्यूटर फेमिनिन जेंडर, गाय माता बोली देखो हमारा दूध पीता है, हमको गाय नहीं, गाय हमारी माता है, कहता है हमको कहाँ रख ले न्यूटर जेंडर। अच्छा ठीक है गाय माता, आपको व्यवस्था कर देते हैं, आपको फेमिनिन जेंडर कहेंगे, लेकिन न्यूटर फेमिनिन जेंडर, है ना। बीच माने जानबे करते होंगे, कुतिया, हाँ। काउ मीन्स कैट मीन्स, मेयर मीन्स क्या, कैट मीन्स बिल्ली। हम कहाँ करें गाय होता है, मेयर मीन्स क्या होता है, घोड़ी होता, क्या होता है, घोड़ी। ये सब यानी जानवर समाज में जो लेडीज वगैरह होगी ना, उनको कहाँ डाल देना है, न्यूटर फेमिनिन जेंडर में। जानवर समाज में जो मतलब कि होंगे, कौन होंगे, जेंट्स होंगे, उनको कहाँ रखेंगे, न्यूटर मैस्कुलिन जेंडर में। कोई दिक्कत है, आप लोग का बचा हुआ है, डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो वाले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नाउन को हम लोगों ने उसकी जाति के आधार पर बांटा, तो नाउन कितने रूप में बढ़ गया, 5 रूप में, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, है ना। और नाउन को जेंडर के आधार पर बांटे, था वही सब। अब कहेगा सर शुगर कौन सा नाउन है, चीनी जो हम लोग खाते हैं, है ना, तो वो बेचारा कहाँ चला जाएगा, न्यूट्रल जेंडर में चला जाएगा। अगर जेंडर के हिसाब से अब हम लोग बताएं, मतलब काउंटेबिलिटी के आधार पर नाउन को फिर से बांटेंगे, तो नाउन 2 रूप में बटेगा, पहला होगा काउंटेबल नाउन और दूसरा होगा अनकाउंटेबल नाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से हेडिंग डालेंगे किसका, नाउन। शुगर कलेक्टिव नाउन। अरे बकलुलवा, हम जेंडर के नजर से देख रहे हैं, जेंडर के आधार पर अगर हम लोग बांटते हैं तो बेचारा कहाँ चल जाएगा, शुगर सब न्यूट्रल जेंडर में घुसेगा।
रुक जाइएगा फिर लिखिए। चलिए आइए, कहता है यदि नाउन को काउंटेबिलिटी अर्थात गिनने के आधार पर बांटे, कि गिन पाएंगे कि नहीं गिन पाएंगे, के आधार पर बांटा जाए तो नाउन दो प्रकार के होते हैं। इफ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल जिसको काउंट कर सकते हैं, जो गिनने योग्य हो, तो वैसा नाउन जिसे गिना जा सके। द नाउन विच इज काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, वैसा नाउन जो गिन सकूं, तो गाय को गिन सकते हैं, काउ को, डॉग को, मैन को, कैट्स, डॉग्स, कुछ भी जिसको गिन पाएंगे। अरे बस में स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट, अरे बस में कह रहा है। यहाँ पे एक नोट है ना, और हम तो लगता है ग्रामर पढ़ाते तो नोटेड ढेर लिखवाते हैं। काउंटेबल नाउन की संरचना सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकती है, अर्थात कैट भी सही है और कैट्स भी, दोनों का दोनों कहाँ जाएगा, काउंटेबल नाउन में। जिसको गिनिएगा उसी को ना सिंगुलर बनाइएगा, और जिसको गिनवे नहीं कीजिएगा उसको क्या सिंगुलर क्या प्लूरल बनाइएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अब कहे दूसरा काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, वैसा नाउन जिसे गिना नहीं जा सके, तो गिन पाऊं तो काउंटेबल, ना गिन पाऊं तो अनकाउंटेबल। तो वाटर है नहीं गिनिएगा, ऑनेस्टी किसी का नहीं गिनिएगा, आपका जो मिल्क है वो नहीं गिन पाइएगा, फिर आपका विटामिन होता है गेहूं वो नहीं गिन पाइएगा, है ना। ये सब के सब अरे बस में इसकी संरचना सदैव कैसी होती है, सिंगुलर। इन सब के साथ कभी वर्ब नहीं डालेंगे प्लूरल। ईमानदारी नहीं जानता ऑनेस्टी मतलब, किन्हीं को समझने में यहाँ तक दिक्कत है। तो नाउन का कई खानदान पलट दिए हम लोग, 5 और 9 2 11 खत्म, अब 4 टाइप्स और बचा है ना। कल इसके बारे में, कल 2 टाइप्स और पढ़ेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ नाउन पढ़ेंगे जो आपका 2 या 3 क्लास एक्सेप्ट करेगा, ठीक ना। नंबर ऑफ नाउन, ठीक ना। हम लोग कल अपने समय से मिलेंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो मतलब वीडियो वाले हैं। हम लोग कल अपने समय से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।